हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। आज क्लास का छठवां वीडियो है और हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आ गए हैं लेकर, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक से अधिक प्रक्रियाओं से बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है आपका स्कैटर डायग्राम, दूसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रीम एंड लेफ्ट प्लॉट है, तीसरा है बार्टो चार्ट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डिफेक्ट कंट्रीग्रेशन डायग्राम। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, जो ए ऑप्शन दिया गया है यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, एक ग्राफिक टैबलेट फ्री हैंडल से खींची गई इमेज को सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अनुवादित करने में सक्षम बनाता है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन है आपके। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपका फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका ट्रू। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया यानी कि ये ट्रू हो जाएगा आपका। सही आंसर है आपका ये ऑप्शन, जो बी ऑप्शन दिया गया ट्रू, यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है सिम कार्ड, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा है अकाउंट्स और चौथा ऑप्शन है आपका मोबाइल बैंकिंग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जो इंटरनेट दिया गया है इसका यूएसडी का उपयोग, जो यूएसएसडी का उपयोग है इंटरनेट के बिना भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान निर्देशिका और इसकी उप निर्देशिका में छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया एल एस आर, दूसरा एल एस आई, तीसरा एल एस ए आर, चौथा एल एस डेट में ए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है यही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया जाएगा टैब, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आल्ट, तीसरा आल्ट प्लस टैब, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि शिफ्ट प्लस जो टैब दिया गया है यही सही आंसर हो जाएगा आपका। लेफ्ट में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैल्क में। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है? ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन है आपके। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो बी दिया है, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है? इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से पता है कौन सा फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हायर परचेज विद कंपनी, दूसरा IRDA, तीसरा म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनियां, चौथा है ऋण कंपनी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि IRDA जो दिया गया है ये फाइनेंस कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि कोई क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है, तब एक पेज लिंक नहीं होने पर उसे कहा जाता है। इसमें से बताना है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया डोरवे पेज, दूसरा डेड एंड पेज, तीसरा ऑप्शन दिया आपका होम पेज, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑब्सोलेट पेज। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डेड एंड पेज जो दिया गया है बी ऑप्शन यही सही आंसर हो जाएगा आपका। डेड एंड पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, डेटा के सेट सेट जो सामग्री उद्देश्य प्रारूप संगठन और एनोटेशन के संबंध में भिन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया स्ट्रक्चर्ड डाटा, दूसरा है होमोजेनियस डाटा, तीसरा है जाएगा आपका हेट्रोजेनियस डाटा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हेट्रोजेनियस डाटा, यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया है यही सही आंसर है आपको। अगला प्रश्न,
स्पेस दिया गया इसमें से। कंप्यूटर, प्रश्न है आपका, कंप्यूटर गिनती के द्वारा अनिवार्य रूप से संचालित होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका पोर्टेबल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन हो आपका डिजिटल कंप्यूटर। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर, यही सही आंसर हो जाएगा आपका, डिजिटल कंप्यूटर होगा। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि आप एनईएफटी के माध्यम से किसी एक राशि स्थानांतरित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपका बैंक का नाम, दूसरा है हितग्राही का नाम, तीसरा ऑप्शन है आपका आईएफएससी कोड, चौथा ऑप्शन है एनईएफटी का उद्देश्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि जो दिया गया एनईएफटी का उद्देश्य, यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, लिनक्स में फोल्डर फाइल्स को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका कॉपी, दूसरा ऑप्शन दिया सीपी, तीसरा ऑप्शन दिया आपका एमवी, चौथा ऑप्शन दिया जाएगा मूव। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सीपी जो दिया गया है यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी का चयन करते समय जिन महत्वपूर्ण कारकों का विचार होता है उसमें लागत, लचीलापन और विश्वसनीयता शामिल है। इसमें फर्स्ट अपने ट्रू एंड सेकंड आपका फॉल्स। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सर्वर अर्थात सहेजना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना सही है? इसमें पहला ऑप्शन है वेब पेज एचटीएमएल ओनली, दूसरा है वेब पेज कंप्लीट, तीसरा है फिक्स सॉरी टेक्स्ट फाइल और चौथा ऑप्शन है ऑल फाइल। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वेब पेज कंप्लीट जो दिया गया है यही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा शिलोंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया दिल्ली, चौथा आंध्र प्रदेश। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि शिलोंग जो दिया गया है यही सही आंसर है आपका। शिलोंग में आयोजित किया गया था ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में। अगला प्रश्न, किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रूट किट्स, दूसरा है स्टोनोग्राफी, तीसरा है बिट मैपिंग, चौथा है इमेज रेंडरिंग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि स्टोनोग्राफी जो दिया गया है यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया चाइल्ड, एंड दूसरा ऑप्शन दिया एग्जिट, तीसरा है आपका ओपरान, चौथा है ज़ॉम्बी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो यानी कि जो चाइल्ड दिया गया है यही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया एल्गोरिथम्स, दूसरा है सेंसर फीडबैक, तीसरा ऑप्शन है इमिनेशन, चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटिविटी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्ग्यूमेंशंस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया यूजर आइकन, दूसरा अपने आपका रिस्टार्ट आइकन, तीसरा है टास्क व्यू ऑफ आइकन और चौथा है पीपल आइकन। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यूजर आइकन जो दिया गया है यही सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एक योजना है। ट्रू है या फॉल्स इसमें बताना है आपको। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रू, यही सही आंसर है, यानी कि जो ट्रू दिया गया यानी कि ये सत्य है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस केवल सॉफ्टवेयर लोडिंग से संबंधित है, हार्डवेयर टेस्ट इसमें शामिल नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रू एंड सेकंड आपका फॉल्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जो फॉल्स दिया गया है यही सही आंसर है, यानी कि गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाइपलाइनिंग का उपयोग सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन के रूप में एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है।
इसमें पहला ऑप्शन ट्रू एंड सेकंड आपका फॉल्स। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रू, यही सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का थ्रॉटपुट प्रति सेकंड की प्रति सेकंड पूरी की गई इंस्ट्रक्शंस की संख्या को दर्शाता है, ट्रू है या फॉल्स बताना है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के बोट लोडर का काम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करना है, ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रू, यही सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, इंक्रिप्शन का उपयोग डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में बदलने के लिए होता है, ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन हैं आपके। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रू, यही सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ हम 25 एमसीक्यू को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।